बच्चों आज हम लोग क्लास 6 का 12 पाठ वर्ज्य पदार्थ करने जा रहे हैं। किताब देखो परिवेश और विज्ञान, ठीक है। पाठ देखो 12 पाठ निकाले हम लोग। देखो वर्ज्य पदार्थ है ना, वर्ज्य पदार्थ, इसी में से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न जो इसके अंदर है, जो अंदर प्रश्न है उसी को चुनकर हम लोग आज आप लोग को क्वेश्चन आंसर तैयार करके देंगे। आप लोग सभी ध्यान से देखो और पढ़ो। ओके बच्चों, देखो किताब में जो है इसी का अंदर से ही सब हम लोग देंगे। ठीक है, ये पूरा ख़त्म हो गया, लास्ट चैप्टर है। ठीक है, आप तुम लोग देखोगे, इसके बाद पढ़कर इसको अच्छे से क्वेश्चन आंसर याद कर लोगे। ओके बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होगे। आज मैं क्लास 6 है उसका क्लास 6 का पाठ कितना 12 वर्ज्य पदार्थ। कौन सी है? वर्ज्य पदार्थ। इसको मैं प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। आप लोग से देखकर लिखो, याद करो और समझो। ठीक है, अब मैं देखो कराता हूँ, ध्यान दो सभी, देखो क्लास में। ओके, वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न, सही विकल्प को चुनकर चिन्ह सही का लगाओ, सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है, अब देखो अंडे का छिलका क्या है? अंडा का जो छिलका वो क्या होता है? उपयोगी पदार्थ या वर्ज्य पदार्थ या दोनों या कोई नहीं? तो इसमें क्या होगा? बिना वर्ज्य पदार्थ, हाँ वर्ज्य पदार्थ। अब देखो इनमें से कौन सा वर्ज्य पदार्थ है, इनमें कौन सा वर्ज्य पदार्थ, जो ऑप्शन दिया उसमें दिखना हम लोग कौन सा है। टेबल, कुर्सी, परवल का छिलका या सभी? तो उत्तर क्या है? परवल का छिलका। उत्तर क्या है? परवल का छिलका। मछली का अंश कैसा वर्ज्य पदार्थ है? जो मछली का अंश होता है वो कैसा वर्ज्य पदार्थ है? ऑप्शन क्या है? ए नंबर जे भंगूर, जे अभंगूर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? ए नंबर जे भंगूर। ठीक है, इंजेक्शन कहाँ से लिया, इंजेक्शन कहाँ से निकाल कर वर्ज्य पदार्थ है? ठीक है, इंजेक्शन कहाँ से निकला वर्ज्य पदार्थ? खेती से या घर से या अस्पताल से या बाजार से? तो कहाँ से निकला ये? अस्पताल से, सी नंबर। कल कारखाने से निकलने वाले वर्ज्य पदार्थ क्या है? एक नंबर क्या है? एक नंबर में देखो कल कारखाने से निकले वर्ज्य वायु प्रदूषण है या जल प्रदूषण है या सी नंबर ध्वनि प्रदूषण है या ए बी दोनों हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर है ए और बी दोनों हैं। ठीक, घर बनाते समय निकला एक वर्ज्य पदार्थ है। जब घर बनाते क्या क्या निकलता है? देखो प्लास्टिक का पाइप, धुआं, सड़ी हुई सब्जी या कोई नहीं? तो क्या निकलता? प्लास्टिक का पाइप। अब देखो विभिन्न वर्ज्य पदार्थों का उपयोग कैसे किया जाता है? ए नंबर 2R, 3 नंबर 3R, 4 नंबर 4R और 5 नंबर 5R। इसमें उत्तर क्या है? 4 नंबर R। इनमें से कौन सी पद्धति 4R में नहीं आती? घटना, उपयोग, पुनः यूज करना या बढ़ाना? उत्तर है बढ़ाना। अब देखो प्लास्टिक कैसा वर्ज्य पदार्थ है? प्लास्टिक कैसा वर्ज्य पदार्थ है? जय भंगूर, जय अभंगूर, दोनों, न कोई नहीं? तो उत्तर क्या होगा? जय भंगूर। 10 नंबर वर्ज्य पदार्थ के पुनः उपयोग से क्या होता है? नई चीज़ें बनाना, प्रदूषण कम होना या दोनों, इनमें से कोई नहीं? उत्तर क्या? नई चीज़ें बनाना। खाली स्थान, अब क्या करेंगे हम लोग? खाली स्थान जो है उसको देखो। ठीक है, वस्तुएं घर में, जगह में खाली जगह रहती है। कैसे रहती है? घेर कर। वस्तुओं घर में कैसे लगते हैं? घेर कर रखते हैं। ठीक है, इसका निर्दिष्ट होता है क्या? वजन निश्चित होता है। अब देखो केले का छिलका एक वर्ज्य पदार्थ है। केले का छिलका कैसा है? वर्ज्य पदार्थ। जो वर्ज्य पदार्थ मिट्टी में घुल जाते हैं वह है जैवभंगुर पदार्थ।
जो मिट्टी में घुल जाता है उसको जैव भंगुर। जो पदार्थ मिट्टी में रहकर भी परिवर्तन नहीं होते हैं वह है जैव अभंगुर पदार्थ। ठीक है। अब खाली बोतल खाली जगह से निकलने वाले पदार्थ क्या है? घर या वर्ज्य। कल कारखाने से निकलने वाले तेज वर्ज्य पदार्थ, यहाँ खाली जगह रहेगा, कल कारखाने की जगह में तुम लोग लिखना कल कारखाने। अब विभिन्न वर्ज्य पदार्थों को खाली जगह परिधि से उपयोग में लाना चाहिए 4R के द्वारा। किससे? 4R के द्वारा। अब देखो 10 नंबर, धातु को गलाकर नई धातु बनाना पुनः चक्र पद्धति है। क्या कौन सा पद्धति? चक्र पद्धति। अति संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, जो सबसे छोटा है उसको। घर से निकलने वाले कुछ वर्ज्य पदार्थ के नाम: प्लास्टिक बैग, पानी की बोतल, टूटी कुर्सी, सब्जी के छिलके, अंडे के छिलके, ये सब वर्ज्य पदार्थ हैं। ठीक है। जो बेकार काम, बेकार का जो वर्ज्य माने बेकार सामान। कुछ जैव भंगुर पदार्थों के नाम: अंडे के छिलके, सब्जी का अंश, मछली का अंश, सड़े फल। कुछ जैव भंगुर पदार्थ के नाम: फेंकी हुई बैटरी, प्लास्टिक बैग, पानी की बोतल, सीरीज। ठीक है। अब देखो, किसी पदार्थ का उपयोग घटना चाहिए: प्लास्टिक बैग का, प्लास्टिक बोतल का, और ग्लास का, प्लास्टर का। ठीक है। इसका पदार्थ घटना चाहिए। पुनः काम में आने वाले कुछ वस्तुओं के नाम लिखे: सब्जी के छिलके, मछली का अंश, पैकेट। पुनः उपयोग में का अर्थ क्या है? पुनः उपयोग का अर्थ क्या है? जब पुनः उपयोग में फिर से उपयोग में लाना। फेंकी हुई चीज़ों से कोई नई उपयोगी चीज़ तैयार करना। प्रत्याख्यान करना क्या है? प्रत्याख्यान करना क्या है? स्वास्थ्य परिवेश के लिए वर्ज्य पदार्थ का उपयोग नहीं करना ही प्रत्याख्यान है, करना है। अब देखो, प्रत्याख्यान करने वाली कुछ वस्तुएं के नाम: प्लास्टिक बैग, डीटीटी, प्लास्टर इत्यादि होगा। ठीक है। अब देखो, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है। वर्ज्य पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो हमारे उपयोग के बाद वस्तुओं से अलग या काट कर बचे रह जाते हैं, उनका आगे हमारे लिए कोई उपयोग नहीं रहता, उसे वर्ज्य पदार्थ कहते हैं। जैव भंगुर पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ प्रतिक्रियाओं में नष्ट हो जाते हैं उसे जैव भंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे वह जीव का शरीर, हरी सब्जियां, कागज, फल इत्यादि। जैव अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ प्रतिक्रियाओं में नष्ट नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थ को जैव अभंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक निर्मित बोतल, प्लास्टिक बैग। अब देखो, जैव अभंगुर किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है? मिट्टी की उर्वरता शक्ति को नष्ट करता है। 2 नंबर, जल प्रवाह की गति को रोकता है। 3 नंबर, इसमें मौजूद रासायनिक पदार्थ विभिन्न प्रकार के जल के वर्णों और गंध में परिवर्तन ला देता है। अब देखो 5 नंबर, कीटनाशक जैसे वर्ज्य पदार्थ और यह किस प्रकार की क्षति पहुंचाता है? कीटनाशक खेती की जमीन से तैयार होने वाला वर्ज्य पदार्थ है। यह दीर्घस्थायी दूषित जैव प्रतिरोध शक्ति को घटाने, आंतरिक ग्रंथियों की कार्य क्षमता का ह्रास करने में सक्षम है। फसलों को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए डीटीटी का उपयोग होता है। वह मधुमक्खी, रेशम कीट को मार डालता है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। अब देखो, हमें अपने आसपास के वर्ज्य पदार्थ को कैसे कम कर सकते हैं? उत्तर क्या है? हमें अपने आसपास रखे हुए वर्जित पदार्थ को फिर से उपयोग करना होगा। इसके लिए एक परिकल्पना जरूरी है। इस काम के लिए 4R में रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल पद्धति द्वारा हम काम कर सकते हैं। रिड्यूस में घटाना, रिफ्यूज में हटा देना, रीयूज में फिर से, रिसाइकल में चक्रीय भाव से चलते रहना। ठीक है। अब देखो,
वर्जित पदार्थ को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? उत्तर हो गया वर्जित पदार्थ जैसे जहाँ से तैयार होता है इसे वर्गीकृत किया जाता है। घर से खाली बोतल प्लास्टिक, नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत के डस्टबिन से टूटी हुई लाइट, कारखाने से तैयार वर्जित, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, तेल, राख। 4 नंबर व्यवस्था से तैयार वर्जित, पैकेट, लकड़ी का बुरादा। स्वास्थ्य केंद्र से तैयार वर्जित, इंजेक्शन, सुई, ग्लोबस्ट, प्लास्टर। घर बनाते समय अद्भुत वर्जित, पाइप का टुकड़ा, प्लास्टिक, एल्वेस्टर होगा एल्वेस्टर। खेती की जमीन से तैयार वर्जित, डीटीटी। खेती की जमीन से तैयार वर्जित, सड़ी हुई सब्जी, सड़े फल, मछली का अंश इत्यादि। ठीक है। 8 नंबर वर्जित पदार्थ के रोकथाम के कारण उपयोग होता है। क्या होता है? घर से निकलने वाले वर्ज्य पदार्थ जैसे फल, बगीचे के पत्ते, सब्जी आदि को एक गड्ढे में इकट्ठा कर उसमें जैविक खाद तैयार करना। 1 नंबर प्लास्टिक बैग की जगह जूट के बैग का उपयोग करना। लोगों को वर्जित पदार्थ के बारे में जागरूक कराना। वर्जित पदार्थ को किसी निर्दिष्ट स्थान पर फेंकना जिससे कॉरपोरेशन अथवा नगरपालिका की गाड़ी आकर जाए। ठीक है। ओके बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करो।